वीसीएस पनिक्कर की यात्रा। बहुत समय पहले 1911 की एक गर्म सुबह कोयम्बटूर की जमीन पर एक बालक ने जन्म लिया। नाम था कोत्तार्थिल चेल्लप्पन श्रीधर पनिक्कर। किसी को क्या पता था कि यह बालक एक दिन भारतीय कला की दुनिया में क्रांति ला देगा। उसे बचपन से ही रंगों में कुछ अनकहा सुनाई देता था। ब्रश उसके लिए साधना का माध्यम था और कैनवास एक ब्रह्मांड। जैसे जैसे पनिक्कर बड़े हुए, उन्होंने देखा कि पश्चिमी कला में तकनीक है पर आत्मा नहीं। वहीं भारत की कला में हर रेखा में कोई रहस्य छुपा है, हर रंग में कोई मंत्र। उन्होंने अपनी कला में भारतीय रहस्यवाद, तांत्रिक चिन्ह, ज्योतिष और संस्कृत श्लोकों को जगह दी, परंपरा को आधुनिकता की फ्रेम में सजाया। उनकी पेंटिंग्स में दिखाई देते थे हस्तरेखाएं, आयुर्वेदिक नोट्स, लिपियां और ऐसे चिन्ह जो दर्शक के मन में प्रश्न जगाते थे, क्या यह केवल चित्र है या कोई संदेश? वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे एक दृष्टा थे। उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। वहां उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को ब्रश पकड़ना सिखाया, बल्कि सिखाया कि कला केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। उनकी प्रेरणा से बना मद्रास आर्ट मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन जो भारतीय आधुनिक कला को उसकी जड़ों से जोड़ता था। 1966 में पनिक्कर ने कुछ ऐसा किया जो उस समय एक सपना ही था। चेन्नई के पास एक कलाकारों का गांव बसाया, चोलामंडल आर्टिस्ट्स विलेज। यह गांव बना एक कलात्मक क्रांति का केंद्र, जहां कलाकार बिना किसी बंधन के अपनी कला को जीवित कर सकते थे। यह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक विचार था, स्वतंत्रता, सहनिर्माण और आत्मनिर्भरता का। उनकी सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला वर्ड्स एंड सिंबल्स में वह भाषा बोली गई जो शब्दों से परे थी। द मैसेज, एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज, तांत्रिक फॉर्म्स, इन कृतियों में ऐसा प्रतीकवाद था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। पनिक्कर ने सिखाया, कला को समझना नहीं, अनुभव करना चाहिए। उनकी कला की गूंज सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, वह गूंज बनी एक विरासत। उनके शिष्य जैसे जगन्नाथ पांडा और एस.जी. वासुदेवन आज भी उनकी शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री 1976 से सम्मानित किया, पर असली सम्मान तो वे हजारों युवा कलाकार हैं जिनके लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। 16 जनवरी 1977 को जब पनिक्कर ने दुनिया से विदा ली, उनकी ब्रश थम गई, लेकिन उनकी कला बोलती रही। आज भी जब आप चोलमंडल आर्टिस्ट्स विलेज जाते हैं या उनकी पेंटिंग्स को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई रंगों में फुसफुसा रहा हो। कला केवल दृश्य नहीं, आत्मा का आईना है।